तो नमस्कार दोस्तों, अघोर साधना में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आप सबने देखा होगा कि जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो भूत प्रेत जो भगाते हैं, वो मंत्रों के द्वारा भगाते हैं या झाड़े के द्वारा भगाते हैं। कई तरह के कार्य होते हैं जिससे भूत प्रेत भगाए जाते हैं, मंत्रों के द्वारा भी, पानी के रास्ते भी, सरसों के तेल के रास्ते भी, मोर के पंख से भी और फूंक मारने से भी इंसान के शरीर पर। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इससे भूत प्रेत भगाए जाते हैं। और मैं जो भूत प्रेत भगाता हूँ या झाड़ा लगाता हूँ, मैं वो पानी के रास्ते लगाता हूँ। ठीक है, एक तो पानी के रास्ते हो गया और एक आग के रास्ते हो गए, यानी आग से भी झाड़ा, जो कि आपने पहली बार सुना होगा। तो मैं इन दो तरीकों से हमेशा इंसान को झाड़ा लगाता हूँ। अगर कोई छोटा मोटा भूत प्रेत हुआ तो पानी के रास्ते से इंसान को पानी फूंक के दे देता हूँ, वो इंसान पानी पी लेता है, उसका शरीर छोड़कर भूत प्रेत चला जाता है। अगर कोई ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ है जो पानी पिलाने से भी नहीं जा रही है या नॉर्मल चीज़ें करने से नहीं जा रही है, तो उसके लिए एक पूजा रखकर फिर उसको आग से झाड़ा जाता है इंसान को, जो कि साबर मंत्रों के द्वारा, गुरु गोरखनाथ के द्वारा ये चीज़ें की जाती हैं, अग्नि जलाकर। और जो अग्नि जलाई जाती है वो भी माचिस से नहीं जलाई जाती, वो भी मंत्रों के द्वारा जलाई जाती है। ये चीज़ें दिखाने के लिए नहीं होती है। जो लोग मेरे पास आए हैं, जिन्होंने मुझसे अपना ट्रीटमेंट करवाया है, तो वो लोग जानते हैं इन चीज़ों को। इन चीज़ों को मैं यूट्यूब पर दिखाऊंगा तो लोग कहेंगे दिखावा है, दिखावा कर रहा है, ये चीज़ें कर रहा है, वो चीज़ें कर रहा है। तो जिन लोगों ने भी मुझसे ट्रीटमेंट करवाया है तो वो लोग जानते हैं। ठीक है। और आग से झाड़ा हुआ कभी भी भूत प्रेत दोबारा वापस नहीं आता, समझ के। तो इसी तरह से आज मैं आपको एक छोटा सा मंत्र बताने जा रहा हूं। जो लोग नए नए साधना क्षेत्र में आए हैं, या वो लोग जो इस साधना क्षेत्र में रुचि रखते हैं और कोई एक ऐसी चीज़ जानना चाहते हैं, मंत्रों की पावर जानना चाहते हैं कि इन मंत्रों से भूत प्रेत भाग जाए, या हमारे घर में थोड़ी बहुत समस्या है, या हम किसी को झाड़ा लगा दें, तो उस तरह की चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सामग्री बता रहा हूं। 108 दाने वाली रुद्राक्ष की माला चाहिए आपको, 5 मुखी रुद्राक्ष की माला 108 दानों वाली। 1 कटोरी सरसों का तेल चाहिए आपको। 2 अगरबत्ती चाहिए। लाल आसन चाहिए बैठने के लिए। और 1 घी का दीपक, सरसों के तेल का दीपक नहीं, घी का दीपक। घी का दीपक आप देसी घी का भी लगा सकते हो या नॉर्मल घी का भी लगा सकते हो। ठीक है, कोई भी यूज़ कर सकते हो आप। जो आपका समय होगा, किस दिन आपको करनी है, वो करनी है किसी भी अमावस के दिन। ठीक है। और जो आपकी दिशा होगी वो आपकी होगी पूर्व। और जो आपका स्थान, जो भी आपको चुनना है, वो बिल्कुल एकांत स्थान होना चाहिए, कि जहां पर लोग आते जाते ना हो, कोई आपको टोक टोकाई ना कर सके। ये आपको सुनिश्चित करना है ऐसा स्थान। ठीक है। तो इस विधि को संपन्न करने के लिए सबसे पहले बताए हुए जो भी मैंने सामग्री बताई है आपको, वो आपको अमावस से एक दिन पहले सारी सामग्री लेकर आपको इकट्ठी कर लेनी है। ठीक है। उससे अगले दिन यानी अमावस की रात 9 बजे के बाद सारी सामग्री लेकर किसी भी एकांत स्थान, जहां भी कोई आपको देखे नहीं और कोई आदमी वहां से आता जाता ना हो, और लाल आसन आपको लेना है। दिशा आपकी होगी पूर्व की दिशा की तरफ, आपको मुख कर कर बैठना है। जो आसन आपको है वो आपने नीचे रख लेना है, लाल कलर का। ठीक है। अब इतना सब करने के बाद अपने सामने कटोरी में तेल रखें। सरसों का तेल आपको कटोरी में रखना है, और अगरबत्ती जलाकर दीपक को भी जला लें, यानी अगरबत्ती भी जला लें और दीपक भी जला लें, और कटोरी में सामने तेल रख लें। ठीक है। अब ये सारी प्रक्रिया करने के बाद अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर मेरे द्वारा बताए गए मंत्र को लगातार 1008 बार जप करें। 1008 बार जप करना है। जप संपन्न होने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब यह मंत्र फिर से रुद्राक्ष की माला लेकर 108 बार फिर से जप करें, और अपने सामने कटोरी में रखे सरसों के तेल पर फूंक मारें।
यानी जो सबसे पहले जो आपने मंत्र को सिद्ध करना है, 1008 बार आपने मंत्र का उच्चारण करके वो मंत्र सिद्ध हो गया। अब आपने 108 बार दोबारा से वही मंत्र पढ़कर सरसों के तेल की कटोरी में फूंक मारनी है, जिससे कि वो सरसों का तेल भी आपका अभिमंत्रित हो जाएगा। इतना सब करने के बाद इस तेल को जो व्यक्ति भूत प्रेत से परेशान है उसके पूरे शरीर में लगवा दें। कुछ समय पश्चात वह व्यक्ति खुद ही सही हो जाएगा और भूत प्रेत के प्रकोप से बच जाएगा। ठीक है, तो ये थी सारी चीजें। मंत्र मैं आपको आगे बताऊंगा। यह कार्य, इसमें जो जो सावधानियां बता रहा हूं वो ध्यान से करना, तभी आपको ये चीजें करनी है। यह कार्य हमेशा एक ही स्थान पर करने चाहिए, यानी अपना एक स्थान बना लीजिएगा, वहां पर बैठकर आपको यह कार्य करना है। अगर आपके पास स्थान नहीं है तो आपको कोई ऐसा स्थान देखना है जहां कोई आता जाता ना हो इंसान को, वहां जाकर आप झाड़ा लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे मंत्र सिद्ध करने से पूर्व हमेशा सुरक्षा घेरा जरूर लगाना है। शरीर को कीलना जरूरी है अपने, यानी जब भी आप किसी को झाड़ा लगाते हो भूत प्रेत का, तो सब कभी भी आपको अपने शरीर को ऐसे नहीं जाना है, अपने शरीर को बांध कर जाना है। जो मैंने शरीर बांधने का जो मंत्र बता रखा है वो मेरी पुरानी वीडियोस में आप चेक कर लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से सिद्ध करना है और किस प्रकार से यूज करना है। शरीर को बांधा इसलिए जाता है, कोई भी अगर आप झाड़ा लगाते हुए कोई भी आपसे गलती हो जाए या कुछ हो जाए तो उसका प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, इसलिए शरीर को बांधा जाता है। ठीक है, मंत्र सिद्ध होने के बाद किसी भी सोमवार या वीरवार या शुक्रवार को तेल अभिमंत्रित कर सकते हैं, यानी इस 3 दिन ही आप इस तेल को अभिमंत्रित कर सकते हैं, सोमवार, वीरवार या शुक्रवार। ठीक है, तो मंत्र मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं, मंत्र ध्यान से सुन लेना। ओम नमो काली कपाला दही देही स्वाहा। ओम नमो काली कपाला दही देही स्वाहा। तो ये मंत्र है। मैं ऐसे ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता हूं कि जो एक नॉर्मल आदमी कर सकता है, और जिन लोगों को लगता है कि तंत्र साधना सीखना बहुत ही बड़ी, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, कोई तंत्र साधना नहीं सीख सकता, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, तो ये सब आपके मिथ हैं। जिन लोगों ने सीख रखा है ना, उनसे पूछिए। ठीक है, गुरु सही होगा ना तो हर एक चीज़ बहुत आसानी से होगी। अगर गुरु आपका खराब होगा तो आपको भी नुकसान मिलेगा। गुरु सही होगा तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ भी आएंगी और आप उन चीज़ों को कर भी सकते हैं। जैसे जादूगर होता है, इंसान की आंखों में धूल झोंक कर वो जादू करता है, उसी प्रकार से तंत्र विद्या भी होती है। तंत्र विद्या एक ऐसी चीज़ है जो मंत्रों के द्वारा चलती है, जो मंत्रों के द्वारा काम किया करवाए जाते हैं। तो मंत्रों की शक्ति को समझना और आना और करना आना चाहिए इंसान को। ये भी एक पढ़ाई होती है, जैसे बच्चा पढ़ाई करता है ना, तो ये भी इस चीज़ की पढ़ाई होती है, जो कई साल अपने गुरु के पास लगाने के बाद ये पढ़ाई आपको मिलती है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और जो भी इंसान बात करना चाहता है तो मेरा स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा आपको, कॉल मी फॉर ऐप आईडी भी मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आकर मुझसे संपर्क कर सकता है। तो धन्यवाद।